Class 6 from ML Agrawal, Chapter 7, Fractions, Exercise 7.4. To question number first. So the fractions 1 upon 6, 2 upon 6, 3 upon 6, 4, 5, 6 upon 6 and 8 upon 6 और नंबर लाइन. तो फर्स्ट हमें इन जो फ्रैक्शंस दिए उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है एंड रिप्लेस बॉक्स जो है बाय एन अप्रोप्रिएट साइन लेस आर ग्रेटर बिटवीन गिवन फ्रैक्शन. हमें ये भी बताना है साथ में कि इसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है. तो हम इसे फुल डिटेल आपको एक्सप्लेन करते हैं. चलिए स्टार्ट करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट. तो देखिए इससे आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक आपको देते हैं. यहाँ पे देखिए डाउन साइड आप देखिए क्या है 6. यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ सभी जगह 6 है डिनोमिनेटर पे. तो कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर में आपके न्यूमरेटर पे भी 6 दिया हो, वो ये है. अब अगर हम इसे कट करें तो आप इसे कट करिए, क्या हो जाएगा ये 1. भाई कैंसिल होगा ना, 6 से 6 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1. अब अगर हम नंबर लाइन यहाँ देखें तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर हम 0 करें तो ये जो 6 upon 6 है वो 1 ज़रूर होगा. ये क्या हो गया आपका 1. ठीक है, ये तो आप समझ गए. हम स्केल जब यूज़ करते हैं तो यहाँ 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा. क्लियर. तो देखिए 6 से 6 कट किए तो क्या आ गया 1. यानी इसका मीन्स हुआ कि ये 1 के प्लेस पे आपका क्या होगा 6 upon 6. क्लियर, ये बात याद रखिएगा. यानी 1 के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं 6 upon 6. तो इनके बीच कितनी लाइंस हैं यहाँ पे देखिए. अब इसके बैक साइड आप स्टार्ट कर दीजिए 5/6. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5/6. यहाँ पे आप देखिए 4 है, 4/6 कर दीजिए. फिर यहाँ पे आप 3/6 कर दीजिए. यहाँ पे आप करेंगे 2/6 कर दीजिए और यहाँ पे आप करेंगे 1/6. सिंपल कि ईजी था. अब बात करते हैं 8/6. तो अगर हम 6 को और आगे तक ले चलें तो 2 कब आएगा. अगर हम बात करें 2 कब आएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा. तो 2 किस पॉसिबिलिटीज़ में आएगा. 6 यहाँ पे है. अब 6 में कितना हम टेबल अटेंड कर लें, मतलब 6 का 2 टाइम्स हम टेबल अटेंड करते हैं तो कितना होगा. 6 का टेबल अटेंड करिए, 6 2 क्या होता है 12. तो श्योर है कि अगर 6 के ऊपर न्यूमरेटर पे अगर 12 हो जाए, इसे हम कट करें 6 2 12 होगा. तो देखिए 2 हो गया ना. यानी ये आपका 2 जो प्लेस है वो किसका प्लेस हुआ 12/6 का. तो ये क्या होगा 11/6. ये क्या हुआ 10/6. ये आपका क्या हुआ 9/6. ये आपका क्या हुआ 8/6. ये हो गया ना आपका 8/6. क्लियर. तो आपको यहाँ से यहाँ तक राइट करना है. हमने इसे एक्सप्लेन किया कि ये कहाँ से हुआ. आप चाहें तो और आगे यहाँ पे कर सकते हैं 7/6, 7/6. अब ये 6/6 ये हो गया. ठीक है, फिर ये कंटिन्यू आगे की ओर गया. चलिए अब यहाँ पे हम ग्रेटर और लेस का यूज़ करेंगे. सिंबल का यूज़ करना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में. किसका ग्रेटर और लेस का, क्योंकि इक्वल तो पॉसिबल नहीं है. चलिए अब समझते हैं ग्रेटर और लेस. तो इसको हम 2 तरीके से आपको समझा रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट आपका ये हो गया कि एक बात याद रखिएगा, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान समझिएगा. अगर मान लीजिए हमने डिनोमिनेटर में 4 कर दिया और यहाँ पे भी हमने 4 कर दिया, तो अगर इसके ऊपर में या न्यूमरेटर पे अगर 5 है और यहाँ पे अगर 6 है, तो ये समझिए अगर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो इस पे आप फिंगर रख लीजिए. अब आप बताइए इन दोनों में आपका कौन सा ग्रेटर है. 6 है ना, तो 6 ही आपका ग्रेटर होगा, यानी ये आपका ग्रेटर हो जाएगा. ये बात याद रखिए. लेकिन किस कंडीशन पे, जब ये दोनों आपके सेम हों. अगर ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो जो ऊपर जो नंबर है जो ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा. और एक बात याद रखिएगा, आपके पास एक और कंडीशन आएगा. अगर न्यूमरेटर आपका सेम हो, मान लीजिए न्यूमरेटर में आपका सेम है और नीचे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है. अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो इसमें आप ये समझिएगा कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपका जो नीचे डिनोमिनेटर में जो ग्रेटेस्ट होगा वही स्मॉलेस्ट होगा. ये आपका ग्रेटेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट. ये बात याद रखिएगा, आप कभी भी रॉन्ग नहीं कर पाएंगे. जो ग्रेटेस्ट होगा वही स्मॉलेस्ट होगा. लेकिन इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ग्रेटेस्ट होगा वही आपका ग्रेटेस्ट होगा. ठीक है, ये एक ट्रिक हुआ. दूसरा ट्रिक
ये नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम इसी की प्रॉपर्टीज समझें कि इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो देखिए दोनों के सेम है डिनोमिनेटर, तो ऊपर कौन सा ग्रेटेस्ट दिख रहा है 5, और 3 में 5 दिख रहा है, तो इधर आप कर दीजिए 2/6। अब 2/6 इसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। थर्ड देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर आपका कौन सा ग्रेटेस्ट है 4 है 6 है, 6 है ना, तो 6 साइड आप ग्रेटर कर दीजिए। इसमें भी दोनों सेम है, तो ऊपर देखिए यहाँ 8 है यहाँ 5 है, दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, तो इधर आप इसका फेस कर दीजिए। समझ में आ गई बात। अब ये नंबर अब आपको इसमें अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर एक और ट्रिक है आपके हमारे पास। देखिए 0 है, अगर आप इधर बढ़ रहे हैं तो जो आपका नंबर आगे की ओर जाते जाएगा वही ग्रेटेस्ट होते जाएगा। मतलब 1/6 से आपका ये ग्रेटेस्ट होगा, 2/6 से ये ग्रेटेस्ट होगा। मतलब ये क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर पे, 0 से ये किस फॉर्म पे है, असेंडिंग ऑर्डर पे। याद रखिएगा कौन सा फॉर्म पे है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। अब आप मिला लीजिए 5/6 कहाँ पे है, ये है, और 3/6 कहाँ पे है, ये है। तो देखिए ये पीछे साइड है ना, और ये आगे की ओर है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। अब आपका सेकंड भी आ जाएगा। देखिए 2/6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ 2/6, तो 2/6 के साइड फेस हो जाएगा। सिंपल, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड रिप्लेस बॉक्स बाय द एप्रोप्रिएट साइन लेस आर ग्रेटर। फिर से यूज़ करना है, तो अभी हमने आपको ट्रिक बताया है, उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर, रूल्स नहीं बदलेंगे, रूल्स वही रहेगा। हमने आपसे क्या बताया था कि अगर बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो आपका न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट होगा वही होगा। तो देखिए यहाँ 3 है यहाँ 5, तो कौन सा आपका ग्रेटेस्ट है, ये। क्लियर। इसमें देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, और न्यूमरेटर के लिए हमने अभी आपको क्या बताया था कि न्यूमरेटर में अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा डिनोमिनेटर पे, दोनों में जब कंपेयर करेंगे जो भी ग्रेटेस्ट होगा वही स्मॉलेस्ट होगा। तो इसमें देखिए आपका ग्रेटेस्ट कौन सा है 7, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। इसके साइड इसका फेस कर दीजिए। चलिए इसमें भी देखिए दोनों सेम है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ग्रेटेस्ट है वही ग्रेटेस्ट रहेगा, तो 4 साइड आप कर लीजिए। इसमें देखिए ये दोनों सेम है, तो इसमें आपका न्यूमरेटर सेम है, तो ये इससे मिल रहा है, तो नीचे जो ग्रेटेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसे राइट करते हैं डिटेल से। तो फर्स्ट नंबर में लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन, जब दोनों सेम हो तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 6, नेटर 6। सो सिंस सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि 3 से 5 ग्रेटर है, तो इसका मीन्स ये हम फिर इसके बाद ये आप इसके बाद इसे राइट कर दीजिएगा 3/6 ग्रेटर 5/6, ये आपका फर्स्ट हुआ। चलिए सेकंड में आप क्या लिखेंगे, अनलाइक है, नीचे का अनलाइक है, तो आप लिखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर, विथ सेम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर 2, तो इसका मीन्स क्या हुआ, सिंस 5 से ग्रेटर कौन है 7, लेकिन याद रखिएगा आपका ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट ये 2/7 ग्रेटर 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो थर्ड और फोर्थ के लिए हमने सेम वैसे ही राइट कर दिया जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को एक्सप्लेन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्लेस बॉक्स बाय एन अप्रोप्रिएट साइन लेस इक्वल एंड ग्रेटर बिटवीन द गिवन फ्रैक्शन। तो सेम प्रोसेस करना है जैसे कि हम अभी सेकंड और थर्ड पे फर्स्ट पे किए हैं। तो चलिए फर्स्ट चेक करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लें फिर उसके बाद राइट करेंगे। तो देखिए इसमें फिर से न्यूमरेटर सेम हो गया, हुआ ना, तो हमने क्या प्रॉपर्टी बताया था कि जो ग्रेटेस्ट होगा डिनोमिनेटर में वही स्मॉलेस्ट होगा, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हुआ, तो इसका फेस इधर कर दीजिए, सिंपल। इसमें देखिए 2/4 है तो कट करिए ना इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 हुआ। यहाँ पे क्या हो गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
अरे ये तो दोनों सेम हो गए, तो इसमें इक्वल का साइन कर दीजिए, सिंपल। ये आपका आंसर हो गया सेकंड नंबर। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर इस बार सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम हो तो जो ऊपर आपका न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट होगा वही ग्रेटेस्ट होगा, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में कौन सा ग्रेटेस्ट है, 3 है 2, 3 है, तो 3 साइड, ये आपका फाइनल आंसर है। सो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे हम लास्ट पे किए, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, बट सेम न्यूमरेटर, कितना 1, सेम न्यूमरेटर क्या है 1, सो क्या राइट कर सकते हैं 1/2 ग्रेटर 1/5, ये तो आपका फाइनल आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। आपका डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शंस, सो 7/9 ग्रेटर 3/9। फोर्थ नंबर में भी सेम लाइक फ्रैक्शंस, सो 3/4 ग्रेटर 2/4, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, ठीक है, शेडेड पोर्शन का हम फ्रैक्शन राइट करना है। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन फ्रैक्शन, और हमें इसे अरेंज करना है किस फॉर्म पे, असेंडिंग। तो हम फर्स्ट नंबर आपको बताए थे असेंडिंग ऑर्डर नंबर लाइन पे, वही तो करना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कितने कॉलम आपके शेडेड हैं, 3। तो चलिए इसे राइट करते हैं। फर्स्ट नंबर 3/8, तो फर्स्ट नंबर में हुआ आपका 3/8। चलिए अब उसके आगे वाला देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कितने कलर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके कलर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/8। क्लियर। नेक्स्ट बॉक्स मेरे ख्याल आई थिंक ये 8 ही हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि बेस आपका सेम ही है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर लीजिए 4/8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 8 ही है, 8 में 1 कलर है, तो ये आपका 1/8। क्लियर। अब इसे अगर नंबर देखिए अरेंज तो करना है, लेकिन आपको अगर नहीं इसे अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है तो नंबर लाइन याद कर लीजिए। डाउन साइड क्या है, 8 है, इसे आप राइट करें या ना करें कोई नो डाउट, यहाँ पे 0 कर लीजिए। यहाँ पे 8 कब होगा, देखिए नीचे 8 है, जैसे हमने आपको क्या बताया था फर्स्ट नंबर पे 6, देखिए यहाँ 6/6 था, तो उसे हम क्या कर दिए 1, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो जो 1 पोजीशन है वो क्या होगा 8/8, क्या होगा 8/8। अब बैक साइड आ जाइए, 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8 एंड 1/8। अब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना सेट, तो देखिए इससे आप मेज़र करिए और असेंडिंग ऑर्डर पे कर लीजिए। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट है, 1/8 है, क्या है। सेकंड 2 नहीं है, 3 है, 3/8, 4 है, 4/8, 5 6 है। चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो श्योर है सभी में 9 बॉक्स हैं, ठीक है, कितने बॉक्स हैं 9। इसमें कितने कलर हैं, एक ही तो बस ब्लैंक है, बाकी तो सब साइडेड है, तो 8 फिलअप है, इसमें 4 फिलअप है, इसमें 3, इसमें आपके 6। तो फर्स्ट में कितने फिलअप हैं 8/9, सेकंड में 4/9, थर्ड में 3/9 एंड फोर्थ नंबर 6/9। तो इस बार अगर नंबर लाइन से आप समझना चाहते हैं तो यहाँ 0 कर लीजिए, 1 को आप लिख लीजिए 9/9,
तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 और ये आपका 8/9। सो यहाँ पे आप राइट करिए अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट से इसको स्टार्ट करना है। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 3, तो 3/9 फर्स्ट कर लीजिए, फिर 4/9, फिर 6/9, फिर 8/9। आप देखेंगे तो लाइन से ही हैं सभी नंबर्स। और अगर आप कॉमा का यूज नहीं करना चाहते तो ग्रेटर का कर लीजिए, इस साइड फेस कर दीजिए, इसमें भी आप कर लीजिए, सभी का फेस इधर हो जाएगा असेंडिंग पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन। अब इस बार फिर चेक करना है कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं ना तो डिनोमिनेटर आपका सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो इस कंडीशन पे क्या करें भाई, डिनोमिनेटर वाले में तो समझ गए थे, न्यूमरेटर वाले में भी समझ गए, जब दोनों अलग हो तो क्या करें। तो चलिए करते हैं, सोल्यूशन तो होना ही है। तो आपको क्या करना है, बेस्ट ट्रिक के साथ आपको समझा रहे हैं। आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 9 और 5, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 9 और 5 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप एलसीएम बनाइए किसका 9 और 5 का। सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 5 1 जा, 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो क्या हुआ एलसीएम 45, ऐसे कर लीजिए, इतना तो आ जाएगा आपसे। इसके बाद आप क्या करिए, जो आपके पास फ्रैक्शन है इसे 1 बाई 1 यहाँ लिख लीजिए 5/9। और ध्यान समझिएगा और कि हम इसे कैसे राइट कर रहे हैं। क्लियर, इतना तो आपसे आ जाएगा, एलसीएम भी आ जाएगा, इसे नीचे लिखते भी आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, 9 को ये एलसीएम से डिवाइड करना है। हम यहाँ पे साइन ही बना देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या करना है, डिवाइड, 9 को 45 से डिवाइड करना है। तो 9 5 जा 45, क्या मिला आपको 5, ध्यान दीजिएगा क्या मिला 5, 9 5 जा 45। अब यही 5 को फिर से लौटा लाइए यहाँ पे, और ये जो आप फ्रैक्शन लिखे हैं इसे फिर से आप यहाँ पे लिख दीजिए। 5/9 था, फिर से लिख दीजिए 5/9, लिख लिए। जो डिवाइड किए तो क्वेश्चन क्या है 5, ये 5 का न्यूमरेटर पे भी इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए। तो 5 5 जा कितना हो गया 25, 9 5 जा 45। और एक बात याद रहे, जो एलसीएम है वो इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम ही होने चाहिए। चलिए अब आपको तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। जैसे आपने इसमें किया वैसे अब इसमें से भी आप डिवाइड करिए फिर से। तो 5 9 जा 45 होता है ना, तो इस बार इस लाइन से हमें क्या मिला 9। तो रूल्स क्या था, इसे फिर से लिख लीजिए और क्या आपको आंसर मिला 9। 9 का न्यूमरेटर में भी कर लीजिए और डिनोमिनेटर में भी। चलिए इंटू करिए, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। देखिए दोनों सेम हो गए ना। अब आप बता सकते हैं कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। इन दोनों नंबर्स को नीचे लिख लीजिए, 25/45 और सामने इसका लिख लीजिए 36/45। भाई इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया। अब इसमें हम चाहे बड़े छोटे बता दें चाहे इसमें बता दें। तो रूल्स क्या था कि अगर ये दोनों सेम हैं तो जो आपका न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट है वही ग्रेटेस्ट होगा, यही था ना रूल्स। इधर आप ग्रेटेस्ट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अब ये कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ 36 वाला। 36 वाला कौन सा था 4/5 इसका था ना, और ये क्या आपका 5/9, और ग्रेटेस्ट आपको ये लग रहा होगा जबकि हो गया ये वाला। चलिए इसी तरह 16 और 9 कैल्शियम करते हैं। तो फर्स्ट 2 8 जा 16, 4 जा 2 जा 1 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 3 जा 43 जा 144।
एलसीएम ऑफ 16 एंड 9 इज क्या था 144। चलिए अब रूल्स क्या था, जैसे यहाँ पे किए थे 9/16 को यहाँ पे लिख लीजिए और 5/9 को यहाँ पे लिख लीजिए। रूल्स क्या था, इससे हम फर्स्ट यहाँ डिवाइड करेंगे। तो 16 9 जा 144, तो वो 9 जो हमने 9 किया उसका यहाँ भी इंटू कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। 9 9 जा 81 अपॉन 16 9 जा 144। सेम 9 का डिवाइड करिए, तो 9 का 144 में करेंगे तो कितना आएगा 16, तो 5/9 इंटू 16/16, 16 5 जा 80 और 16 9 जा 144। अभी हमने आपसे बताया था कि ये दोनों सेम होने चाहिए तीनों, अगर सेम नहीं है तो समझ जाइए हम रॉन्ग हो गए। दोनों के बेस देखिए सेम है अब दोनों अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर आपका ग्रेटेस्ट होगा वही ग्रेटेस्ट है, तो 81 ग्रेटेस्ट हुआ, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। तो 9/16 ग्रेटेस्ट है 5/9 से। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लॉक्स बाय द सिंबल लेस आर ग्रेटर टू मेक अ गिवन स्टेटमेंट ट्रू। तो सेम करना जैसे हमने 5th में किया कंपेयर, और इसमें ग्रेटर लेस बताना है, तो सेम है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं 6 में, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सो एलसीएम तो आपको ऑलरेडी हमने बताया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 11 एंड 7, तो याद रखिएगा आप एलसीएम कर लीजिएगा 77 ही होगा। फिर उसके बाद हमने रूल्स बताया था 5/11 कर लीजिए, 3/7 कर लीजिए, 11 को 77 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 7, 7 का यहाँ भी इंटू कर दीजिए यहाँ भी कर दीजिए, 7 5 जा 35, 11 7 जा 77, ये सेम होना चाहिए बस। अब 7 को लेके जाइए डिवाइड करिए, तो 7 11 जा तो 3/7 इंटू 11/11, 11 3 जा 33/77, दोनों सेम हो गए। चलिए अब ग्रेटेस्ट बताना है, तो 35/77 एंड 33/77, तो दोनों में देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ग्रेटेस्ट कौन है 35, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। तो 35 किसका है 5/11, तो इसका फेस आप कर दीजिए 5/11 साइड। ओके, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, एलसीएम ऑफ 15 एंड 5, क्योंकि 15 एंड 5 का एलसीएम देखिए छोटे का अगर बड़ा जो नंबर है यहाँ पे ग्रेटेस्ट वो अगर टेबल में आ रहा है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 8/15 और 3/5, तो 15 को 15 से डिवाइड कर दीजिए कितना होगा 1, तो 1 का इंटू कर लीजिए, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसमें, कोई बात नहीं दोनों सेम है ना। 5 को लेके जाइए डिवाइड करिए, तो 5 3 जा 15, तो 3/5 इंटू 5 3 जा तो 3/3, सो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, दोनों सेम हुए। चलिए चेक करते हैं कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो दोनों में आपका ये ग्रेटेस्ट हुआ क्योंकि दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो आपका ये ग्रेटेस्ट हुआ। अब यहाँ पे देखिए 9/15 किसकी वैल्यू है 3/5, तो 3/5 की साइड इसका फेस कर दीजिए। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सो फर्स्ट हम करेंगे एलसीएम ऑफ 14 एंड 35, तो क्या होता है ये हमने एलसीएम कर दिया देख लीजिए, तो 2 5 जा 10, 7 जा 70, सो 11/14 एंड 29/35, तो 14 5 जा 70, तो 5 जा तो 5 का इंटू कर लीजिए, 11 5 जा 55, 14 5 जा 70, 35 का डिवाइड करिए 70 में, 35 7 2 जा 70, कितना होता है 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 58, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 4 1 5, 35 2 जा 70।
दोनों में चेक करते हैं तो 55/70, 58/70 दोनों सेम है, तो 58 ग्रेटर है। 58 किसकी वैल्यू है? 29/35, तो इसका फेस इधर हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर लास्ट। नाउ फोर्थ नंबर, तो सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे 27 एंड 48, तो रिजल्ट आ रहा है 432। कैसे? ये हमने एलसीएम किया, देखिए 3 से पहले हमने डिविजिबल किया 9, 16, फिर 3 3 जा 9। अब यहाँ 16 इसलिए हम कर दिए क्योंकि 16 को आप 2 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो इसका तीनों को इंटू करने पे क्या आ गया? 432। सो स्टेप 13/27 और 15/48। 27 का डिवाइड 432 करेंगे तो 16 आएगा। कितना आया? 16। तो 16 का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। अब 48 का हम जब डिवाइड करेंगे तो 48 का डिवाइड करेंगे 432 में तो 9, तो 9 का न्यूमरेटर में और 9 का डिनोमिनेटर में। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 × 16 208, और ये तो श्योर है कि इंटू करने में 432 ही आए, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे 100%। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 15 × 9, 15 9 जा 35, तो 135 ये 432 ही होगा, नो डाउट, ठीक है। इंटू करके आप चेक कर लीजिएगा। तो दोनों में आपका कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ? और 135/432, तो देखिए दोनों सेम है, तो ऊपर आपका 200 ग्रेटर हुआ, तो इसमें 200 यानी 13/27 ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ। चलिए 7 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 5/17, 4/9, 7/12। तो जब हम नंबर्स को सेटअप नहीं करेंगे तो हम डिसेंडिंग कैसे बता सकते हैं? इसमें तो हम नहीं बता सकते क्योंकि न न्यूमरेटर सेम है न डिनोमिनेटर सेम है। तो इसके लिए वही रूल्स करेंगे जो अभी हम कर रहे थे। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। किसका? जितने भी डिनोमिनेटर है, चाहे 3 हो और अधिक हो, सभी का डिनोमिनेटर एलसीएम करिए। एलसीएम ऑफ 17, 9 एंड 12, यह हमने एलसीएम कर दिया है। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 2 × 2 × 3 × 3 × 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई करने में आएगा 612। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स वही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 5/17 कर लीजिए, 4/9 कर लीजिए, इस बार एक और एक्स्ट्रा नंबर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स वही रहेगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 17 को 612 से डिवाइड करेंगे, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा, ये डिवाइड कर लीजिएगा। इसका हम जब इंटू करें, डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा? 36। तो 36 × 36, तो 36 5 जा 180 अपॉन, ये तो सेम आएगा, इसमें कभी भी मल्टीप्लाई मत करिएगा, अगर आप सही हैं तो ये सेम ही आएगा। चलिए 9 का हम डिवाइड करते हैं तो 68 आएगा। 4/9 इंटू कितना आएगा? 68/68। तो 68 में 4 का इंटू करेंगे तो 272 अपॉन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है 612 ही आएगा, सेम ही रहेंगे। फिर 12 का डिवाइड करेंगे, तो 12 का हम डिवाइड करते हैं तो 51, तो 7/12 इंटू 51/51। 51 में 7 का 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 अपॉन, इसमें तो नो डाउट क्योंकि ये सभी सेम रहेंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए कौन सा ग्रेटेस्ट है, क्योंकि अगर ये सेम है डिनोमिनेटर तो जो ग्रेटेस्ट होगा वही ग्रेटेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सेम है, तो इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ऊपर देखिए सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो आपका ये फर्स्ट पे होगा 357/612 ग्रेटर। उसके बाद 272/612, फिर उसके बाद 180,
अपॉन 612। अब इसका प्रोसेस पोजीशन लिख दीजिए, 357 कहाँ पे है, 7/12 का है, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद किसका है, 4/9, इसको भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद 180, 5/17। अरे ये तो सभी लाइन से ही थे। नाउ सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट आप एलसीएम करेंगे 12, 36 एंड 72। आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसका 72 होगा, क्योंकि इसमें जो ग्रेटेस्ट है, देखिए ये सभी नंबर्स का ये टेबल में आता है, तो अगर वो आता है तो 72 ही एलसीएम होगा। 7/12, 11/36 और 37/72। चलिए डिवाइड करिए, तो 12 6 जा 72, तो 6 का इंटू कर दिए, 7 6 जा 42/72। 36 2 जा ही होता है, ये ज़्यादा टफ नंबर्स नहीं है इसमें। 11 2 जा 22, और ये तो आपका 72 ही होगा, नो डाउट ये सेम ही होंगे। 72 का 72 करेंगे तो 1 ही होगा, तो 37/72 ये तो फाइनल है, क्योंकि 1 1 का करेंगे तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं है, ये भी सेम हो गया। तो सेम वैसे लिख लीजिए जैसे हमने अभी लास्ट नंबर पे किया, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए 72 सेम है, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है, 37, 22, 42, 42 दिख रहा है, तो 42/72 ग्रेटर, फिर उसके बाद 37/72 ग्रेटर, फिर 22/72 ग्रेटर। और अगर आप ये लिखेंगे फिर, और यहाँ पे देखिए 42 किसका है, 7/12, फर्स्ट लिख लीजिए। देन आफ्टर 37, तो ये तो 37/72 ही रहेगा, क्योंकि सेम है। फिर 22, 11/36। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इस बार असेंडिंग, सिर्फ नाम चेंज है, वर्क चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम है ही नहीं, तो हमें तो वही काम करना है। एलसीएम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 6, ठीक है। तो आप एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, याद रखिएगा, आप कर लीजिएगा 48। क्यों, क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है, लेकिन ये टेबल में 16 नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा बढ़ गया 48। चलिए कैसे करते हैं वो तो आपको मालूम है, 15/16 और 5/6। 8 को डिवाइड कर यहाँ पे कर लेते हैं 48, एलसीएम 48 है ना, तो 8 6 जा 48, तो 7/8 इंटू 6/6, 7 6 जा 42/48, 16 3 जा 15 3 जा 45/48, 6 8 जा 8/8, 8 5 जा 40/6, ये तो नो डाउट 48 ही होगा, तीनों में सेम है। तो आपका ग्रेटेस्ट कौन सा बना, 45, तो 45 यहाँ पे आप लिखिए, अरेंजिंग इन, अच्छा इसमें असेंडिंग ऑर्डर करना है ना, तो असेंडिंग में तो स्मॉलेस्ट लिखते हैं पहले, तो चलिए सॉरी, इसमें हमें स्मॉलेस्ट लिखना है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 40 है, तो 40 किसका है, 40/48, स्मॉलेस्ट का सिंबल इधर आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट हो जाएंगे सभी, 42/48, फिर 45/48, ठीक है। इसके फ्रंट पे आपको क्या दिख रहा है, और 40 के सामने क्या है, 5/6 लेस, उसके बाद आपको 7/8 लेस 15/16, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, 3/4, 15/22 एंड 26/33, तो एलसीएम ही करेंगे, 4, 22 एंड 33 इज 132, ठीक है। सो 3/4, 15/22 एंड 26/33। चलिए 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर 4, 33, तो 33/33, 33 3 जा 99
और इसमें नीचे तो बिल्कुल ही मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि ये सेम ही होगा अगर आपने सही किया है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 का डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम जाता है, तो 15/22 इंटू 6/6, तो 15 6 जा 90, और नीचे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 132 ही आएगा। 33 का 132 में करते हैं तो आपका होगा 4 टाइम से आएगा, तो 26 4 जा 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर 4 2 जा 8 2 10/132। अब यहाँ से तो ऑलरेडी क्लियर है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग में स्मॉलेस्ट लिखेंगे, तो देखिए ये तो सभी सेम है 132, स्मॉलेस्ट कौन सा 90, तो 90 आप कर लीजिए पहले, 132 लेस 99/132 लेस 104/132, तो इसमें आप देखेंगे 90 किसका है, 15/22 लेस 99 3/4 लेस 26/33, ये आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, 8 to 3rd। ज़्यादा नंबर फ्रैक्शंस बड़ा कर देने से रूल्स नहीं बदलते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि 4 हो गया तो हमारे रूल्स बदल जाएंगे, सर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। एलसीएम ऑफ 12, 4, 8 एंड 6, अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर के टेबल में 12 आता तो 12 ही एलसीएम होता। देखिए 4 के टेबल में आ रहा है, हाँ, 6 के टेबल में आ रहा है, हाँ, लेकिन 8 के टेबल में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बढ़ जाता है जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम हुआ 24, आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रूल्स वही है, 5/12 लाइन से लिख लीजिए और डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 का डिवाइड करिए 24 में, 2 जा तो 2 जा का इंटू कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 24, नीचे तो नो डाउट 24 ही सभी में आएंगे। 4 का डिवाइड करिए 6 जा 6 1 जा 6/24, 8 का डिवाइड करिए 3 जा तो 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, 7 3 जा 21/24, 6 का डिवाइड करिए 4, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। देखिए सभी में डिनोमिनेटर सेम है, अब आप अरेंज कर लीजिए और यही आपका फाइनल आंसर होगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 20, 21, 6 है सबसे छोटा, 1/4। चलिए हम इस बार आंसर ही कर देते हैं 1/4। फिर उसके बाद 10 तो 5/12, फिर उसके बाद 20 है 5/6, फिर उसके बाद आपका 7/8। सो ये आपका आंसर हुआ। सो आज के लिए इतना ही। So thank you, have a nice day, and this exercise also completed. Thank you, have a nice day.